अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या थी, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। चलें देखते हैं कैसे करना है। ये भी साइमल्टेनियस लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें आप लोगों के लेवल तक एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी। नॉन लीनियर होती हैं अदर देन वन, जिसमें वन के अलावा कोई पावर हो, मतलब टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लेवल तक एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, टू। एग्जाम्पल है आपके पास वही सारे स्टेप्स हैं जो हम सिंपल लीनियर इक्वेशंस में हम करते रहे हैं कि सब्जेक्ट बनाना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि इक्वेशंस को नेम दे दें। लेबल योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखें आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। जो सेकंड इक्वेशन है वो आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर इक्वेशन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 से ज्यादा हो। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है। जब 2 पावर होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट वाली आपकी लीनियर है। वही स्टेप्स पहला हम क्या करते थे कि किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेते थे। अब हमेशा इसमें एक बात याद रखें कि सब्जेक्ट हमेशा लीनियर इक्वेशन से बनाएं। नॉन लीनियर से सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्क्वायर रूट फॉर्म आ सकती है। तो हमेशा सब्जेक्ट बनाना है लीनियर इक्वेशन में से। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर वो है फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली में अगेन मेरा जो लास्ट लेक्चर में भी कहा गया था मैंने कि हमेशा उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएं जिसमें कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कोफिशिएंट y का 1 है, तो मैं एक फर्स्ट इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बना रही हूँ जो हो जाएगा 11 माइनस 2x। अब अगेन वही प्रोसेस, हमने फर्स्ट में से सब्जेक्ट बनाया है और इस y की वैल्यू को पुट कर देना है सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू की जगह हमने पुट करना है 11 माइनस 2x, बट यहाँ पर y के ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो चेक करें, 2x स्क्वायर माइनस y की वैल्यू एज इट इज जो हमने इन टर्म ऑफ x निकाली, और ऊपर उसके स्क्वायर इक्वल टू 23। अब इस इक्वेशन में जो अब आपके पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में आपको आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास ये जो फॉर्म आई है, इस फॉर्म पे आइडेंटिटी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, और वो है आपकी सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, और वो आप सबको आती है। स्टार्ट लेते हैं। 2x स्क्वायर ब्रैकेट के बाद माइनस से हम फिलहाल ब्रैकेट में ही इसको एक्सपेंड करते हैं क्योंकि माइनस साइन बाद में सारे साइंस को चेंज करेगा। फर्स्ट है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 23। हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी एक्सपेंड हुई है। क्या है आपकी सेकंड आइडेंटिटी, मैं यहाँ साइड पे मेंशन कर रही हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2x स्क्वायर, अभी भी मैं ब्रैकेट नहीं ओपन करी, 11 स्क्वायर 121 माइनस 44x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 23। अब ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 121, माइनस साइन अंदर वाले साइंस चेंज करता जाएगा, माइनस 44x माइनस 4x स्क्वायर। इस 23 को भी इक्वल के इस साइड पे ले आए क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती जा रही है जिसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। लाइक टर्म्स को ऐड कर रही हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 44x, 121 and 23 ऐड करें, माइनस 121 and माइनस 23 which is equal to माइनस 144 equal to 0। आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अब देखो तीनों टर्म्स में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस 2 कॉमन ले रही हूँ। माइनस कॉमन क्यों ले रही हूँ, माइनस कॉमन इसलिए ले रही हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ आ गया 22x प्लस, सॉरी, यहाँ पे आप जब माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन आपका
चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -22x प्लस 2 7 टाइम 14 एंड 72 इक्वल टू 0। -2 0 के साथ जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं इसके फैक्टर्स। आपकी अपनी चॉइस है, आप मिडल टर्म ब्रेक करें, आपकी अपनी चॉइस है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 18 एंड 4। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई होके 72 है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 22 आ जाए। तो हमारे पास वो दो नंबर्स आ रहे हैं -18x, मिडल टर्म ब्रेक का लेक्चर आपकी अलग से वीडियो में है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं, प्लस 72 इक्वल टू 0। आपने उन दो नंबर्स में इसको ब्रेक कर दिया मिडल टर्म को, x इंटू एक्स माइनस 18, दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, सेम 4x माइनस 72, ये सारे सॉरी 18, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो आप ये सारे वो स्टेप्स हैं जो आप मिडल टर्म ब्रेक में करते हो। x माइनस 4, x माइनस 18 इक्वल टू 0, दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 रखा तो आपके पास x की दो वैल्यूज आई। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमने सिंपल दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी तो एक x की वैल्यू आई थी और एक ही y की। अब आपके पास जब क्वाड्रेटिक आ गई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पावर जिस इक्वेशन की जितनी पावर हो उतने ही आंसर्स आते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो दो ही x की वैल्यूज आएंगी और दो ही y की वैल्यू आएंगी। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो x की दोनों वैल्यूज आई हैं उसको मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो एक x आपके पास 4 आ गया, एक x आपके पास 18 आ गया। तो आपकी जो इक्वेशन थी इन दोनों को आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 जो आपकी थी वो थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो एक दफा x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 8, ठीक है, और विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट एंड इसमें आप पुट कर लोगे x इक्वल टू 18, 2 इंटू 18 प्लस वाई इक्वल टू 11। तो y आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 11 माइनस 36 विच इज इक्वल टू माइनस 25। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, एक आ गया 4 एंड 3, x 4 है और y 3 है, और सेम यहाँ पे 18 एंड माइनस 25। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने इनमें करना क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, दोनों इक्वेशन में से एक लीनियर इक्वेशन होगी, एक क्वाड्रेटिक होगी। आपने लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, उस सब्जेक्ट की जो भी वैल्यू आती है उसको आपने सेकंड इक्वेशन में जो नॉन लीनियर इक्वेशन होगी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। उसके बाद सिंपल जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो इक्वेशन जो भी फॉर्म बनाती है आपने उसको उस तरह सिंप्लीफाई करके उसमें आगे मिडल टर्म ब्रेक लगती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है, जो भी उसकी फॉर्म बनती है आप उसको सॉल्व करें और वैल्यूज निकाल लें। और जब वो x की वैल्यूज आ जाएंगी या y की वैल्यूज आती हैं, जो भी पहले वैल्यूज आती हैं उनको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट करते हैं या 2 में पुट करते हैं। जब उनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो उससे आपके पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यूज आ जाएंगी।